स्वाज्ञोऽपि यत् प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। मित्रों, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड के अंतर्गत आत्मा का निरूपण चल रहा है और इसके मध्य आत्मा को शरीर मानने वाले जो चार्वाक हैं, शरीर ही आत्मा है ऐसा पक्ष उन्होंने उपस्थापित किया, उसका निस्तारण हो गया है। इसके अनंतर इंद्रिय को आत्मा कहा गया, इंद्रियात्मवाद, उसका भी खंडन हुआ। इसी चार्वाक का एक देश है जो ये कहते हैं मन को ही आत्मा कह दिया जाए, इसे हम मन आत्मवाद कहते हैं। शरीर को आत्मा मानने में शरीर अनित्य है, इसलिए शरीरात्मवाद का खंडन किया। इंद्रिय भी नष्ट हो जाने के कारण इंद्रिय को आत्मा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बौद्धों का एक पक्ष है, ये चार्वाक का एक पक्ष है कि मन को यदि आत्मा कह दिया जाए, मन नित्य है, एतावता मन को आत्मा कह दिया जाए, इसलिए उन्होंने मन आत्मवाद का यहाँ उत्थापन किया है। उसका खंडन भी होगा। ननु चक्षुरादीनाम चैतन्यम मास्तु, चक्षुरादि को ही आत्मा कह दे। अतः मनोपि न तथा, मन भी चैतन्य नहीं है, मन भी आत्मा नहीं है। हम दूसरे उसमें चले जाते हैं क्योंकि इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। मन के नित्य होने से कोई बाधा नहीं है, मन कभी नष्ट नहीं होगा, मन हमेशा विद्यमान होगा, इसलिए मन को ही आत्मा कह दिया जाए। इसका भी निषेध नैयायिक करते हैं, मनोपि न तथा, मन भी न तथा न चैतन्यम, वह चैतन्य नहीं है, वह आत्मा नहीं है। क्यों? ज्ञानाद्यनध्यक्षम तदा भवेत। मन को यदि आत्मा कहेंगे तो जो ज्ञान आत्मा में रहने वाला है, ज्ञान, सुख, दुख, ये सब आत्मा के गुण हैं। अब चूंकि मन ही आत्मा है तो वह मन में रहेगा, ज्ञान रहेगा, सुख रहेगा, दुख रहेगा, अर्थात जो जो गुण आत्मा के हैं वो सारे गुण अब मन के हो गए, क्योंकि मन ही आत्मा है। तो ज्ञान इत्यादि का प्रत्यक्ष नहीं होगा, अनध्यक्षम, अप्रत्यक्षम, उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मनसः अणुत्वात्, मन क्या है? अणुस्वरूप है, परमाणु स्वरूप है, और प्रत्यक्ष में कारण जो है वह महत्व कारण होता है। किसी भी वस्तु का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो हम उसी वस्तु का प्रत्यक्ष कर पाते हैं जिसमें महत्व हो, जिसमें उद्भूत रूप हो, उसी का प्रत्यक्ष होता है। यह सर्वविदित है। मन का स्वरूप क्या है? परमाणु स्वरूप है वह मन। इसलिए उस मन में रहने वाला जो ज्ञान है, सुख है, दुख है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा।
मनसः अणुत्वात् प्रत्यक्षे च महत्वस्य हेतुत्वात्, प्रत्यक्ष के प्रति महत्व की कारणता निर्विवाद है। इसलिए मनसि ज्ञान सुखादि सत्वे तत्प्रत्यक्षानुपपत्ति ही, मन में ही ज्ञान सुख रहेगा तो ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, सुख का ज्ञान नहीं हो पाएगा, दुख की प्रतीति नहीं हो पाएगी। यह अनुपपत्ति होगी यदि मन को आत्मा कह देंगे तो। मन अणु है या मन अणु के अतिरिक्त कुछ द्रव्य है, महद्रव्य है, इसमें विवाद होगा। मन अणु ही है इसको हम यहाँ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मनोनिरूपण में मन के अणुत्व की सिद्धि होगी। एतावता मन अणु है यह अभी मान लेते हैं, और अणु स्वरूप मन में रहने वाले जो ज्ञान है, सुख दुख इत्यादि हैं, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। यथा च मनसः अणुत्वम तथा अग्रे वक्ष्यते, मनोनिरूपण में मन के अणुत्व का प्रतिपादन किया जाएगा। यहाँ निर्णय यह हुआ कि मन को आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि हम सुख की प्रतीति करते हैं, दुख का बोध हमें होता है। यदि मन को आत्मा कह देंगे तो मन में रहने वाला जो सुख दुख इत्यादि है उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, जबकि प्रतीति होती है। इसलिए मन को आत्मा नहीं कह सकते, मन आत्मवाद का खंडन हो गया। एतावता तीन पक्ष आए चार्वाक के तरफ से। शरीरम एव आत्मा, उसका खंडन हुआ। तदनंतर इंद्रियम आत्मा, इंद्रियात्मवाद, उसका भी खंडन हुआ। और मन को आत्मा कहने का एक प्रकल्प उपस्थित हुआ। मन को भी आत्मा का निरूपण नहीं कर सकता है, मन आत्मवाद का भी खंडन हो गया। एतावता इन तीनों के खंडन होने से चार्वाक मत यहाँ खंडित हो जाता है। अब दूसरा मत यहाँ उपस्थित होता है, ननु अस्तु क्षणिक विज्ञान में आत्मा, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, यह बौद्ध मत है। नन वस्तु क्षणिक विज्ञान में आत्मा, क्षणिक विज्ञान को आत्मा कहा है। वह क्षणिक विज्ञान क्या है? तो कहा वह स्वतः प्रकाश रूप है। क्षणिक विज्ञान स्वतः प्रकाश रूप है। जैसे दीपक प्रकाशित होता है और वह दीपक दूसरे वस्तु को प्रकाशित करता है। दीपक को देखने के लिए हम किसी अन्य दीपक को नहीं लाते हैं, दीपक स्वतः प्रकाश रूप है। एतावता उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसे ही बौद्ध के मत में यह जो क्षणिक विज्ञान है वह स्वतः प्रकाश रूप है, उसी को आत्मा कहा दिया। क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है और स्वतः प्रकाश रूप होने से उसे हम चेतन कह देते हैं। अब वह जो क्षणिक विज्ञान है वही आत्मा है, वही चेतन है। और उसमें जो ज्ञान रहेगा, सुख रहेगा, दुख रहेगा, इच्छा द्वेष प्रयत्न रहने वाला है, वो सब कहते हैं ज्ञान सुखादिकम तस्यैव आकार विशेषः, उसी का आकार विशेष है। अर्थात क्षणिक विज्ञान का आकार विशेष है ज्ञान सुखादिक। तस्यापि भावत्वेन भावत्वादेव क्षणिकत्वम, वह जो ज्ञान सुख इत्यादि है वह बौद्ध का एक सिद्धांत है, यत सत तत् क्षणिकम,
जो विद्यमान है, जो भाव वस्तु है, वह सब के सब क्षणिक हैं। उनके यहाँ स्थायी वस्तु कुछ भी नहीं है। इसलिए जो क्षणिक विज्ञान है वही चेतन है, वही आत्मा है। उसमें रहने वाला जो ज्ञान सुखादिक है सब तत्स्वरूप आकार विशेष ही है, और वह भी भाव वस्तु है। एतावता सब के सब क्षणिक हैं। तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम। जब क्षणिक है, सभी वस्तु क्षणिक है, तो हम अनुभव कैसे करते हैं, स्मरण कैसे करते हैं? तो उसके लिए बौद्ध मत में एक व्यवस्था किए हैं, पूर्व पूर्व विज्ञानस्य उत्तरोत्तर विज्ञाने क्षण हेतुत्वात्। जो पूर्व विज्ञान है, अभी जो विज्ञान उपस्थित हुआ है, वह उत्तर विज्ञान के प्रति कारण है, और उत्तर विज्ञान के प्रति कारण होने से सुषुप्त्यवस्थायामपि आलय विज्ञान धारा निराबाधैव। सुषुप्ति काल में भी उनके यहाँ आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है। दो प्रकार की धारा है उनके यहाँ। एक है आलय विज्ञान और दूसरा है प्रवृत्ति विज्ञान। प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान ये दो तरह के हैं। तो प्रवृत्ति विज्ञान जो है वह जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में प्रवृत्ति विज्ञान की धारा चलती है, और सुषुप्ति काल में आलय विज्ञान की धारा चलती है। हमेशा विज्ञान की धारा चलती रहती है, जिसमें दो अवस्थाएं ऐसी हैं, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था। उन दोनों अवस्थाओं में प्रवृत्ति विज्ञान की धारा चलती है, सुषुप्ति काल में आलय विज्ञान की धारा चलती है। जैसे उदाहरण देते हैं, मृग मद वासना वासित वसन इव। एक कस्तूरी को हम लेते हैं, कस्तूरी को एक कपड़े में लपेट दिया, उस लपेटे हुए कस्तूरी के कपड़े को दूसरे वस्त्र में लपेटा, पुनः उसे तीसरे वस्त्र में, चौथे वस्त्र में, पांचवें में, 50वें वस्त्र में भी लपेट दिया। तो जो कस्तूरी का सुवास है, कस्तूरी में रहने वाली जो गंध है, वह पहले तो प्रथम वस्त्र में संक्रांत होता है वह गंध, उससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे क्रमिक 50वें में और फिर 100वें वस्त्र में भी वह संक्रांत होकर के उसके बाद भी वह पूरे प्रकोष्ठ में व्याप्त हो जाता है। इसी तरह पूर्व पूर्व विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञान में संक्रांत हो जाता है, उसकी संक्रांति होती है, क्योंकि पूर्व पूर्व विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञान के प्रति कारण है। जैसे मृग की जो कस्तूरी है और उस कस्तूरी में रहने वाला जो एक सुगंध विशेष है, वह वस्त्रों को पार करता हुआ, एक वस्त्र को पार किया, दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, ऐसे उसके सुगंध की संक्रांति जैसे अन्य वस्त्र में होती रहती है, ऐसे ही पूर्व पूर्व विज्ञान की धारा उत्तरोत्तर विज्ञान में संक्रांत होती रहती है। वैसे ही कहते हैं, मृग मद वासना वासित वसन इव पूर्व पूर्व विज्ञान जनित संस्काराणाम
उत्तरोत्तर विज्ञाने संक्रांतत्वात् नानुपपत्ति स्मरणस्य स्मरणादि, स्मरणादि की अनुपपत्ति नहीं होगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अनुभव से संस्कार और संस्कार से स्मृति होती है। तो यह जो संस्कार की संक्रांति जैसे होती है, संस्कार से जैसे स्मृति होती है, ऐसे ही पूर्व जो शरीर है, पूर्व जो विज्ञान है, उस पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान में उसका संक्रमण हो जाता है, उसकी संक्रांति हो जाती है, इसलिए स्मरण की अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा बौद्ध कहता है तो यहाँ प्रश्न होगा कि आपका जो विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान, उसका विषय कौन है? तस्य जगद विषयकत्व, दो ऑप्शन दिया है कि पूरा संसार उसका विषय है या एक घटपट ऐसा यत्किंचित विषयक वह विज्ञान है। यदि बौद्ध कहता है उसका विषय संसार है, तब जगद विषयकत्व सर्वज्ञत्वापत्ति। यदि पूरा संसार उसका विषय बनता है तो आपका विज्ञान सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञत्वापत्ति। और यदि यत्किंचित विषयक विज्ञान है, घट विषयक विज्ञान है, तो प्रश्न होगा पट विषयक विज्ञान क्यों नहीं है? यदि पट विषयक विज्ञान है तो पुनः वही प्रश्न, घट विषयक विज्ञान क्यों नहीं है? उभयतः पाशारज्जु। यदि संसार उसका विषय है तो सर्वज्ञत्वापत्ति होगी। तस्य जगद विषयकत्वे सर्वज्ञत्वापत्ति। यत्किंचित विषयकत्वे विनिगमनाविरह। यदि यत्किंचित विषयक है तो इसमें कोई युक्ति नहीं मिलेगी कि एतद विषयक है तो तद विषयक क्यों नहीं है। इसका जवाब बौद्ध मत में नहीं है। यत्किंचित विषयकत्वे विनिगमनाविरह। सुसुप्तावपि विषयावभास प्रसंगाच्च। सुसुप्ति काल में क्योंकि जो भी ज्ञान है वह ज्ञान सविषयक होगा, क्योंकि निर्विषयक कोई भी ज्ञान नहीं होता है। सुसुप्ति में भी आपके आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है, तो सुसुप्ति में भी विषय का ज्ञान होने चाहिए। सुसुप्तावपि विषयावभास प्रसंगाच्च। क्योंकि ज्ञानस्य सविषयत्वात्, ज्ञान तो सविषयक ही होता है। आप ये बतलाएं कि हमें ज्ञान हो रहा है लेकिन उस ज्ञान का विषय कुछ भी नहीं है, बहस कौन करेगा? ज्ञान है तो ज्ञान का विषय तो अवश्य होगा। इच्छा है, पर किस वस्तु की इच्छा है ये नहीं पता। ये कैसे संभव है? ज्ञान, इच्छा, कृति, भावना, द्वेष, ये 5 ऐसे हैं जिसका कोई न कोई विषय अवश्य होगा। ये 5 सविषयक ही होंगे। ज्ञान, इच्छा, कृति, भावना और द्वेष, ये 5 सविषयक होते हैं। इसलिए सुसुप्ति काल में बौद्ध मत में आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है और उसका कोई न कोई विषय अवश्य होगा। तो विषय का ज्ञान सुसुप्ति काल में भी
होने चाहिए, जबकि सुषुप्ति काल में कोई भी ज्ञान नहीं होता। यदि कहें, बौद्ध यदि कहता है तदानीं निराकारा चित संतति अनुवर्तते, ज्ञान तो हो रहा है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। निराकारा चित संतति, बिना आकार का वह ज्ञान हो रहा है। निराकारा चित संतति अनुवर्तते इति चेत न तस्याह स्वप्रकाशत्वे प्रमाणाभावात्। वह स्वप्रकाश है विज्ञानस्य, क्षणिक विज्ञानस्य स्वप्रकाश रूपत्वे प्रमाणाभाव। वह स्वप्रकाश रूप है, इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है। यदि स्वप्रकाश मान लें, अन्यथा का तात्पर्य यही है कि यदि हम स्वप्रकाश रूप मान लें तो घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्ति, जो घट है उसके भी, जो निर्विषयक घट है, निर्विषय घट है, उसके भी ज्ञानत्वापत्ति होगी। प्रमाणाभाव होने पर भी निर्विषयस्यापि ज्ञानत्व स्वीकारे, निर्विषयक जो है उसका भी ज्ञान स्वीकार करें तो घटादीनामपि निर्विषयाणाम ज्ञानत्वापत्ति स्यात्, उसके भी ज्ञानत्व की आपत्ति आएगी। यदि बौद्ध कहे कि यह आपत्ति हमें इष्ट है, क्योंकि हम तो सब कुछ विज्ञानमय मानते हैं, क्षणिक विज्ञान स्वरूप मानते हैं, तो हमें यह आपत्ति इष्ट है, तो यह नहीं कह सकते हैं क्यों कि आप विज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी तो नहीं मानते। सर्वम विज्ञानमयम एतावता, यह आपत्ति आपको इष्ट नहीं होगी। क्यों? विज्ञान व्यतिरिक्त वस्तुनः अभावात्, विज्ञान से व्यतिरिक्त कुछ भी वस्तु नहीं है, इसलिए यह आपत्ति इष्ट नहीं हो सकती है। घटादेह अनुभूयमानस्य अपलपयितुम अशक्यत्वात्। देखें, घट हमें अनुभव में आता है, पट हमें अनुभव में आता है, तो जो सर्वथा अनुभूयमान है, जिसका हम अनुभव करते हैं, यह कलम है, और इस कलम का हम बाद में अनुभव भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। तो इसका मतलब है हम जिसका अनुभव करते हैं वह एक वस्तु है, अनुभवातिरिक्त एक वस्तु है जिसका हम अनुभव करते हैं। तो घटादेह अनुभूयमानस्य, अनुभूयमानस्य घटादेह अपलपयितुम अशक्यत्वात्, उसका अपलाप हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब बौद्ध के सामने एक समस्या खड़ी होगी। वह यदि कहता है यह आकार विशेष है, यह विज्ञान का आकार विशेष है, यह जो हमारा अनुभव हो रहा है यह विज्ञान का एक आकार विशेष है, तो पुनः प्रश्न होगा, यह जो आकार विशेष है वह विज्ञान के अतिरिक्त है या विज्ञान है? क्योंकि विज्ञानातिरिक्त आप कुछ भी नहीं मानते हैं बौद्ध लोग। तो यह जो आकार विशेष है वह आकार क्या विज्ञान से अतिरिक्त है या विज्ञान है? यदि कि आकार विशेष एव अयम विज्ञानस्य, यह जो घटपटादि का अनुभव होता है जिसका हम अपलाप नहीं कर सकते हैं,
यदि बौद्ध कहता है कि वह विज्ञान का आकार विशेष है, तो विज्ञान का आकार है और विज्ञान है, दोनों में फर्क है। किम अयम आकारः अतिरिच्यते विज्ञानात्, क्या यह विज्ञान से अतिरिक्त है आकार? यदि अतिरिक्त है, आकार विज्ञान से अतिरिक्त है, तर्हि समायातम विज्ञान व्यतिरिक्तेन, तो फिर यह आप लाइन पर आ गए हैं। क्या स्थिति हुई कि वह आकार विज्ञान से अतिरिक्त है, तो विज्ञान से अतिरिक्त भी कोई वस्तु है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो समायातम विज्ञान व्यतिरिक्तेन, यदि कहना ना ये हम जल्दीबाजी में बोल गए कि यह आकार विज्ञान से अतिरिक्त है, यह उक्ति हमारी जल्दीबाजी में है, हम संभल करके बोल रहे हैं। पुनः बौद्ध बोलता है कि यह आकार विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। यदि अतिरिक्त है तो विज्ञान से अतिरिक्त आकार भी है, यह मानना पड़ जाएगा। इसलिए अब विज्ञान से अतिरिक्त कोई आकार नहीं है, ऐसा बौद्ध कह रहे हैं। नातिरिच्यते, यह अतिरिक्त नहीं है। तब पुनः एक दूसरी समस्या होगी। तर्हि समूहालंबने, एक समूहालंबनात्मक ज्ञान होता है, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? घटः नीलः पीतस्य, धर्मी एक है घट, और वहां दो धर्म भाषित हो रहा है। एक नील एक पीत। समूहालंबने नीलाकारोपि पीताकारः स्यात्, जो नीलाकार है वह पीताकार भी हो जाए, क्योंकि स्वरूपतः विज्ञानस्य अविशेषात्, स्वरूपतः विज्ञान तो आप एक ही मानते हैं। जो नीलाकार विज्ञान है वही पीताकार विज्ञान है, जो पीताकार विज्ञान है वही नीलाकार विज्ञान है। तो नीलाकार जो विज्ञान है वही पीताकार होने से आकार, तो आप कह रहे हैं कि आकार अतिरिक्त नहीं है। जब आकार अतिरिक्त नहीं है, विज्ञान स्वरूपतः एक ही है, तब तो नीलाकार जो विज्ञान है वह पीताकार विज्ञान के रूप में भाषित होना चाहिए। विज्ञान तो एक ही है, यह समस्या आएगी। यदि इससे बचने के लिए बौद्ध कहे अपोह रूपो नीलत्वादि विज्ञान धर्म, वह अपोह रूप है। अपोह किसको कहते हैं? अतद व्यावृत्ति रूप है। अतद व्यावृत्ति रूप अपोह है। वह क्या करेगा? अभी आपत्ति क्या है कि नीलाकार भी पीताकार प्रतीत होने चाहिए। नीलाकार जो विज्ञान है और पीताकार विज्ञान है वह दोनों एक है, तो नीलाकार में भी पीताकार की प्रतीति होनी चाहिए, यह आपत्ति है। इससे बचने के लिए वह कहेगा अतद व्यावृत्ति रूप है, अपोह रूप है। और अपोह रूप है तो नील में एक अतद व्यावृत्ति रूप, नीलत्व एक धर्म है और पीत में रहने वाला एक पीतत्व धर्म है। तो जो नील में रहने वाला नीलत्व है, पीत में रहने वाला पीतत्व धर्म है, तो इस ढंग से नील में नीलत्व रूप जो नीलात्मक विज्ञान है, वह नीलात्मक विज्ञान पीत से
नील भिन्न है, यही एक धर्मी उसमें विरुद्ध जो असमानाधिकरणेन प्रतीति हो रही है, असमानाधिकरणेन जो प्रतीति नीलाकार और पीताकार ये दोनों ही विज्ञान का धर्म है, तो आपत्ति समूहालंबनात्मक ज्ञान में हो रही थी कि नीलाकार में भी पीताकार की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि स्वभावतः वह जो विज्ञान है वह एक ही है। आकार विशेष होने पर भी तो नीलाकार भी पीताकार में प्रतीति होनी चाहिए, यह एक आपत्ति आ रही थी। उस आपत्ति से बचने के लिए वह अपोह रूप विज्ञान को स्वीकार किया। तो नीलत्व जो धर्म है वह नील वृत्ति है, पीतत्व जो धर्म है वह पीत वृत्ति है। अब अपोह रूप विज्ञान मानने से नीलत्वादि ही विज्ञान धर्म इति चेत न नीलत्वादीनां विरुद्धानाम एकस्मिन् असमावेशात्। जो नीलत्व है पीतत्व है वह परस्पर में विरुद्ध है। नीलत्व नील वृत्ति है, पीतत्व पीत वृत्ति है। यह दोनों व्यधिकरण धर्म है और व्यधिकरण धर्म का एक धर्मी में समावेश संभव नहीं है। एतावता यह अपोह रूप जो है वह विज्ञान का धर्म नहीं मान सकते हैं। नीलत्वादीनाम विरुद्धानाम एकस्मिन् असमावेशात्। इतरथा, इतरथा का तात्पर्य यह है कि यदि विरुद्ध दो धर्मों को एक धर्मी में समावेश मान लें, इतरथा विरोधावधारणस्यैव दुरुपपादत्वात्। जो विरोध का अवधारण है, जो विरोध का निश्चय है, अर्थात नीलत्व नील वृत्ति धर्म है, पीतत्व पीत वृत्ति धर्म है, मनुष्यत्व मनुष्य वृत्ति धर्म है, पशुत्व पशु वृत्ति धर्म है। तो यह जो पशुत्व मनुष्य में नहीं रहता, मनुष्यत्व पशु में नहीं रहता, यह जो विरोध है परस्पर विरुद्धाधिकरण में रहने का जो एक स्वभाव है, विरुद्ध अधिकरण में दूसरा नहीं रहता। समान अधिकरण में मनुष्यत्व अपने अधिकरण मनुष्य में ही विद्यमान रहेगा, इसका निश्चय नहीं हो पाएगा। यदि नीलत्व और पीतत्व दोनों एक ही धर्मी में रह जाए तो विरोधावधारण का निश्चय संभव नहीं है। यदि इसके जवाब में बौद्ध कहता है वासना का संक्रमण होता है, वासना का यहां संक्रमण क्रिया नहीं है, न च वासना संक्रमः संभवति। वासना का संक्रमण मान ले तो यह भी नहीं कह सकते हैं मातृ पुत्रयोरपि वासना संक्रम प्रसंगात। माता का जो माता के गर्भ में पुत्र है तो माता की जो वासना है वह पुत्र में संक्रमण हो जाने चाहिए, लेकिन माता का संक्रमण, माता का जो धर्म है वह पुत्र में संक्रमण नहीं होता है। माता पुत्रयोरपि वासना संक्रम प्रसंगात, इसलिए वासना का संक्रमण भी हम नहीं मान सकते। अब उपादान उपादेय भाव नियामक मान लें तो वह कहते हैं न च उपादान उपादेय भावो नियामकः इति वाच्यम। यह भी नहीं कह सकते हैं, उपादान उपादेय भाव भी यहाँ नियामक नहीं हो सकता। वासनायाः संक्रमा संभवात्, वासना का संक्रमण संभव नहीं है, इसलिए यह पक्ष भी बौद्ध का खंडित हो जाता है। यदि संक्रमण को
एक क्रिया नहीं मान करके उत्तरस्मिन उत्पत्ति ही, जैसे माता की जो वासना है यह पुत्र में उत्पन्न हो जाती है। उत्तरस्मिन उत्पत्ति ही इति संक्रमण, यही संक्रमण पदार्थ है, एक दूसरे में उत्पन्न हो जाना। तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादका भावात्, वह जो वासना या संस्कार का संक्रमण होगा वहाँ उत्पादक वस्तु नहीं है। जब तक उत्पादक नहीं होगा तब तक वासना की उत्पत्ति दूसरे में हो नहीं सकती है। इसलिए तदुत्पादका भावात्, उत्पादक ही नहीं है, इसलिए उत्तरस्मिन उत्पत्ति ही, यह भी संभव नहीं हो पाएगा। यदि कहे चितामेव उत्पादकत्वे, चितामेव उत्पादकत्वे संस्कारानन्त्य प्रसंगः, यदि चितामेव उत्पादकत्वे, जो ज्ञान है वह प्रतिक्षण भिन्न भिन्न होता है, तो वह ज्ञान अनंत हो गया। प्रतिक्षण में भिन्न भिन्न होने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान अनंत हो गया। तो चितामेव उत्पादकत्वे संस्कारानंत्य प्रसंग, संस्कार अनंत हो जाएगा। अनंत संस्कार की कल्पना करने में महान गौरव होगा। इसलिए संस्कार के अनंत्य का प्रसंग आने लगेगा। क्षणिक विज्ञानेषु अतिशय विशेषः कल्प्यते इति चेत न, यह जो क्षणिक विज्ञान है उस विज्ञान में एक अतिशय विशेष, अतिशय विशेष ये क्या चीज है कि पूर्व विज्ञान में एक शक्ति है, वह शक्ति विशेष क्या करेगा, उत्तर विज्ञान में उत्पन्न करेगा। अतिशय विशेष वह शक्ति रूप है। क्षणिक विज्ञानेषु अतिशय विशेषः इति कल्प्यते इति चेत न, माना भावात् कल्पना गौरवाच्च। इसमें प्रमाण भी नहीं है कि पूर्व विज्ञान में एक अतिरिक्त शक्ति है और वह शक्ति से विशिष्ट हो करके उत्तर विज्ञान में पहुंच जाता है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है और ऐसे मानने में एक कल्पना का गौरव भी है। इसलिए यह क्षणिक विज्ञान वाला जो पक्ष है, यह क्षणिक विज्ञान वाला पक्ष खंडित हो जाता है। बौद्ध मत यहाँ खंडित होता है। एतेन क्षणिक शरीरेष्वेव चैतन्यम इत्यपि प्रत्युक्तम, इससे जब क्षणिक विज्ञान को हम चैतन्य नहीं कह रहे हैं, क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है, इसका खंडन हो गया। तो क्षणिक शरीरे स्वेव चैतन्यम, क्षणिक शरीर में चैतन्य है, क्षणिक शरीर को चैतन्य मानने का यह लगभग चार्वाक जैसा पक्ष है। दूसरा क्षणिक शरीर को चैतन्य मानने वाला, यह भी एक देशी बौद्ध का कहना है। तो जिस स्थिति से, जिस कारण से हम क्षणिक विज्ञान का खंडन करते हैं, इसी स्थिति से, इसी कारण से हम क्षणिक शरीर को भी आत्मा नहीं कह सकते हैं। न चैतन्यम क्षणिक शरीरमपि न चैतन्यम इति प्रत्युक्तम गौरवात् अतिशय माना भावाच्च। इसमें अत्यंत गौरव होगा। प्रत्येक क्षण शरीर परिवर्तनशील है और प्रत्येक क्षण में शरीर के बदल जाने के कारण प्रत्येक शरीर को आप चैतन्य कहें, इसमें महान गौरव होगा और इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। इसलिए दोनों ही पक्ष खंडित होता है, एक क्षणिक विज्ञानात्मवाद, क्षणिक शरीरात्मवाद। बीजादावपि सहकारी
समवधाना समवधानाभ्याम एव उपपत्तेः कुर्वद रूपत्वा कल्पनात्। यह जो है बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन समस्त बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। दो बीज हम मानते हैं, एक कुसूलस्थ बीज है जिसमें सहकारी कारण का समवधान नहीं होता है। बीजत तो वहां विद्यमान है, लेकिन हम उस बीज को घर में रखे हुए हैं। कुसूल कहते हैं एक बीज को सुरक्षित रखने का जो पात्र विशेष है उसको हम कुसूल कहते हैं। उसमें बीज सुरक्षित रहता है और उस पात्र से हम बीज को निकाल करके खेतों में डालते हैं, और खेत में डालने के बाद इतना ही नहीं, उसमें हम रासायनिक कुछ गोबर इत्यादि का प्रक्षेप करते हैं, पानी डालते हैं, धूप उसमें आती है, तब जाकर के अंकुर की उत्पत्ति होती है। ये सारे खाद, पानी और धूप, ये सब कुसूलस्थ बीज में नहीं मिलता है, इसलिए कुसूलस्थ बीज में अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन क्षेत्रस्थ बीज में ये सब के सब उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए क्षेत्रस्थ बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है। बीजादावपि सहकारी समवधाना समवधानाभ्याम एव उपपत्तेः कुर्वद रूपत्वा कल्पनात्। कुर्वद रूपता की कल्पना हम नहीं करते हैं। इस तरह से यह जो बौद्ध मत है, यह बौद्ध मत जो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानने वाला मत है, क्षणिक विज्ञान को आत्मा कहने वाला, यह बौद्ध मत यहाँ पूर्ण हो जाता है। बौद्ध मत का खंडन हो जाता है, जो क्षणिक विज्ञान को चैतन्य मानना, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, यह पक्ष यहाँ खंडित हो जाता है। आगे क्षणिक विज्ञान का खंडन होने के बाद नित्य विज्ञान को आत्मा मानने का अद्वैत वेदांतियों का पक्ष आएगा, और अद्वैत वेदांतियों का जो पक्ष होगा इसको हम कल इस पर हम आएंगे, क्योंकि यह लंबा प्रकरण भी है। विज्ञानात्मवाद, नित्य विज्ञानात्मवाद एक बहुत बड़ा प्रकरण है, और प्रकरण को उठाने के बाद उसे मध्य में विश्राम नहीं करना चाहिए। इसलिए आज हम समय के पूर्व ही इसे पूर्ण मानते हैं। और अस्तु तर्हि क्षणिक विज्ञाने गौरवात् नित्य विज्ञान मेव आत्मा, यहाँ से हम कल शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।